अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो व्यूवर्स आप सब ये बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरी। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के पहले दिन मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप सभी मसरूफ़ रहे होंगे उस दिन और मैं भी बहुत मसरूफ़ रही। तो आज चूँकि ईद का दूसरा दिन है तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना ली जाए और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद पर काबू पाने के नफसियाती तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। खुद पर काबू या सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक ऐसी महारत है जो हमें जज्बात, ख़यालात और रवैयों को मुतवाज़न रखने में मदद देती है। नफ्सियात के मुताबिक खुद पर काबू रखने वाले अफराद ज़्यादा कामयाब, खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए चंद नफ्सियाती असूलों को देखते हैं जो हमें खुद पर काबू पाने में मदद दे सकते हैं। सबसे पहला जो रूल आप कह लें या सबसे पहला असूल कह लें, वो है सेल्फ अवेयरनेस। खुद पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोचों और जज्बात को पहचानें। जब आपको गुस्सा, मायूसी या बेचैनी महसूस हो तो उसकी वजह तलाश करें और अपनी जज्बाती कैफियत को समझने से क्या होगा कि आप जल्दबाजी के फैसले करने से बच जाएंगे। दूसरा जो गोल्डन रूल है वो है मैनेज इम्पल्स। आपको अपनी इम्पल्सिस को मैनेज करना आना चाहिए। किसी भी जज्बाती रद्दअमल देने से पहले आपको चंद लम्हे इंतज़ार करना होगा। अगर गुस्सा आए तो 10 सेकंड गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं, ऐसे जल्दी नहीं बल्कि आराम आराम से, जैसे सेकंड्स गुजरते हैं हमारी लाइफ के अंदर। या उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि गहरी सांस लें। तहकीक के मुताबिक ये छोटे इकदामात आपको बेहतर फैसले करने में मदद देते हैं। उसके बाद तीसरा रूल है विल पावर। नफ्सियात के मुताबिक कुव्वत इरादी एक पट्टे या एक मसल की तरह होती है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे इतनी ही मजबूत होगी। छोटे छोटे चैलेंजेस को कबूल करें, जैसे किसी गैर ज़रूरी चीज़ को ना ख़रीदना या किसी काम को वक्त पर मुकम्मल करना। अच्छा, यहाँ पे चूँकि ख़रीदारी की बात आ गई है तो मैं एक बहुत ही गोल्डन सी टिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप मार्केट जाएँ और आप कुछ भी ख़रीदने लगें तो पहले एनालाइज़ करें कि आया आपको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर आप वो चीज़ ज़रूर ख़रीदें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल मत खरीदें। क्यों? क्योंकि घर ला के आपने वो चीज़ रख देनी है और क्या होगा कि सालों तक आप वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे एक तो आपके घर में वो चीज़ जगह घेर के रखती है, दूसरा आप अपना पैसा ज़ाया करते हैं उस चीज़ पे। तो आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को खुद कंट्रोल कर सकें और किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ को जो है वो आप अपनी लाइफ से निकाल सकें। उसके बाद हमारे पास अगला रूल है पॉजिटिव हैबिट्स। जब आप खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो मस्बत आदत बनाना ज़रूरी है। अगर आप बार बार किसी बुरे रवैये में मुब्तला हो रहे हैं तो उसके मुतबादिल में कोई मस्बत आदत डालें। जैसे अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन ये हो सकता है कि आप कोई उसका ऑल्टरनेटिव सर्च करें। जैसे गार्डनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, या गार्डनिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका फिर बेहतरीन अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। और बुक्स में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर इंटरेस्ट लिटरेचर के अंदर नहीं है, हिस्ट्री के अंदर नहीं है, तो ऐसे खुश्क सब्जेक्ट्स पढ़ने की बजाय आप कोई अच्छा नावल ले लें, कोई और भी ऐसी मोरल स्टोरीज़ ले लें, कोई जो है वो पोइट्री ले लें। इस तरह की आप चीज़ों की स्टडी करके भी टाइम पास कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से आप इस तरह से बच सकते हैं। यानी आपने कोई ना कोई पॉजिटिव हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है। उसके बाद अगला रूल है रिवार्ड योरसेल्फ, यानी हर छोटे कदम पर खुद को इनाम देना आपकी खुद पर काबू पाने की सलाहियत को बढ़ा सकता है। अगर आपने कोई मुश्किल काम मुकम्मल कर लिया तो अपने आप को किसी पसंदीदा चीज़ से नवाजें,
जैसे एक कप कॉफ़ी या किसी दोस्त से मुलाकात। हमारी एक टीचर थी, तो वो अक्सर हमें कहा करती थी कि आप अपने लिए छोटे-छोटे टास्क जो है असाइन किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या किया करें कि आपने आज डिसाइड किया कि मैं आज 5 वक़्त की पूरी नमाज़ पढ़ूँगी। तो आपने क्या करना है कि अगर एक टाइम की आपने नमाज़ अदा कर लिया तो आप खुद को 1 पॉइंट दें। अगर दूसरे टाइम की आपने नमाज़ अदा कर लिया, आप खुद को दूसरा पॉइंट दें। ऐसे क्या होगा कि आपके दिन में 5 पॉइंट हो जाएँगे। किसी दिन अगर आप एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो उस दिन क्या होगा कि आपका 1 पॉइंट उस दिन से कम हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप उस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी नमाज़ कज़ा ना हो। इसी तरह कोई भी नेकी जब आप करने लगें तो उनका कहना था कि जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो खुद को पॉइंट्स दिया करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं वो आपके अंदर से ख़त्म होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आखिरी रूल है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। खुद पर काबू पाने में वक्त लगता है, ये एक मुसलसल अमल है जिसमें आपको नाकामी भी हो सकती है, लेकिन सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई नाकामी हो तो आपने जो है वो अपना पेशेंस बरकरार रखना है और कंसिस्टेंट रहना है, यानी एक नाकामी के बाद आपने गिव अप नहीं कर देना, बल्कि जो है वो मुसलसल जब आप एक टास्क पर काम करेंगे तो क्या होगा कि आप आखिरकार उस टास्क को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, इन सब रूल्स का रिज़ल्ट क्या निकलेगा? नफसियाती तौर पर खुद पर काबू एक ताकतवर सलाहियत है जो ज़िंदगी में कामयाबी, खुशी और इत्मीनान पैदा करती है। अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ अपने जज्बात को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे बल्कि एक मुतवाज़न और पुरसकून ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।